हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही कमाल की स्टोरी जिसका नाम है इवेल्यूस। यह मूवी एक हॉरर थ्रिलर मूवी है, तो आपको देखने में बहुत मजा आने वाला है। इस कहानी के स्टार्ट में हम देखते हैं दो आदमी को जिनका नाम जिमी और पैड्रो होता है। वो लोग जंगल से रात में गोलियां चलने की आवाज़ सुनते हैं और सुबह होते ही वो जंगल में जाकर उसे ढूंढने लगते हैं। चलते चलते उन्हें एक बॉडी मिलती है जिससे कटा हुआ हाथ जंगल में पड़ा होता है। वह देखकर जिमी बहुत ज्यादा चौंक जाता है और पैड्रो से कहता है, पैड्रो ऐसा किसने किया होगा। पैड्रो जिमी से कहता है कि जंगल में इस समय बहुत सारे शेर घूम रहे हैं और मुझे लगता है कि यह शेरों का काम है। तभी जिमी कहता है कि नहीं, शेर ऐसा नहीं कर सकता, इसकी बॉडी तो देखो। वो कहता है इसके साथ जरूर कुछ गलत हुआ है। तभी हम देखते हैं कि वह वहाँ पर एक लेटर पाते हैं जिसमें कि कुछ एड्रेस लिखा होता है और वो लोग उस एड्रेस पर जाकर पूछते हैं तो उसे वहाँ पर पता चलता है कि यह एक आदमी है जो कि डॉक्टर था और वह उनके घर पर एक मरीज का इलाज करने आया हुआ था। यह मरीज बहुत ही खतरनाक था क्योंकि इसके अंदर शैतान की आत्मा थी। सभी को ऐसा मानना था क्योंकि उसका शरीर दिन पर दिन इतना बेकार हो गया था जिसे देखकर लोगों को घिन आती थी। इसीलिए डॉक्टर इसका इलाज करने आया था, यानी कि इलाज नहीं बल्कि उसे जान से मारने आया था डोज देकर। लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता क्योंकि रास्ते में उसे कोई मार कर फेंक देता है। तभी हम देखते हैं कि वो जिमी और पैड्रो जाकर अपने बॉस के पास जाते हैं जिसका नाम रुइस होता है। ये पूरा इलाका रुइस का है और रुइस यहाँ का सबसे अमीर आदमी है। वो लोग उसके पास जाकर उसे बताते हैं कि रुइस, यहाँ पर ऐसी ऐसी बात है, एक आदमी है जो बहुत ही भद्दा दिखता है और वह उठ भी नहीं पाता और उसी की वजह से हमारे शहर में बहुत ही मुसीबतें आ चुकी हैं। तभी वह आदमी अपनी गन लेकर आता है और कहता है इस आदमी को हमें मार कर ऐसे फेंक देना चाहिए। लेकिन तभी उस आदमी की बीवी रुइज से रिक्वेस्ट करती है कि इसे मत मारो और रुइज उसे नहीं मारता। तभी वह जिमी और पैड्रो के आने का इंतजार करता है। जैसे ही जिमी पैड्रो उसके पास आते हैं तो रुइज उनसे कहता है कि हमें इस आदमी को इस शहर से बाहर निकालना होगा क्योंकि अगर यहाँ पर रहा तो हमारे पास इन्फेक्शन फैल जाएगा और हम सभी इस इन्फेक्शन से मारे जाएंगे। वो लोग ऐसा ही करते हैं और उसे गाड़ी में रख के शहर से बाहर ले जाने लगते हैं। लेकिन रास्ते में एक बच्चा आता है जिसकी वजह से उनका नज़र हट जाती है और वह आदमी कहीं गाड़ी से ही गुम हो जाता है। अब वो लोग उस शहर के बाहर पहुंचते हैं और गड्ढा खोद कर जब उसे लेने जाते हैं तो देखते हैं गाड़ी में उसकी बॉडी है ही नहीं, यानी कि वो समझ चुके थे कि ये आदमी भी जिंदा है और कहीं भाग गया है। तभी जिमी जब नहा रहा होता है तो उसे कुछ सपना आता है और उसे पता चलता है कि इसके आदमी के अंदर एक शैतान था जो उसे मारने की चुनौती दे रहा है। सुबह होते ही हम देखते हैं रूच के घर पर एक मुसीबत आती है क्योंकि एक जानवर के अंदर एक आत्मा घुस जाती है और वह रूच को मारने की कोशिश करता है। यह एक बकरा होता है जिसे देखकर रूच फौरन उसे गोली से शूट कर देता है। फिर वह आत्मा निकलकर उसकी वाइफ के अंदर आ जाती है और उसकी वाइफ कुल्हाड़ी उठाकर रूच को जान से मार देती है और फिर उसी कुल्हाड़ी से अपने आप को मार लेती है। अब जैसे ही जिमी और पैड्रो को यह पता चलता है कि उसका बॉस मारा गया है, उसका परिवार खत्म हो चुका है, तो वो लोग फौरन वहां से उठते हैं और फैसला करते हैं कि हमें अपने परिवार को लेकर इस शहर को हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए और इस शहर से बाहर रहना चाहिए। तभी सुबह होते ही जिमी अपने वाइफ की जान जाती है जहाँ पर वह अपने एक्स पति के साथ रह रही थी। वह उसी घर जाता है और कहता है हमारे बच्चे मुझे यहाँ से लेकर बाहर जाने होंगे, तुम भी मेरे साथ चलो। तभी वह उसके एक्स हस्बैंड से कुछ कपड़े मांगता है और अपने सारे कपड़े उतार कर वहीं रख देता है और फौरन कपड़े चेंज करके कहता है कि तुम लोग मेरे साथ चलो क्योंकि यह शहर जल्द से जल्द शमशान बनने वाला है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके कपड़ों को जैसे ही उसका डॉग छूता है तो उसके अंदर आत्मा घुस जाती है। अब वह डॉग उसकी बेटी पर अटैक कर देता है और उसे जंगल में लेकर भाग जाता है। हम देखते हैं कि जिमी उस डॉग को ढूंढते हुए वहां से जाता है लेकिन वह उसे ढूंढ नहीं पाता। लेकिन उसका एक हस्बैंड उस डॉग को ढूंढ लेता है और अपनी गन से उस डॉग को शूट कर देता है और जिमी की वाइफ का नाम सबरीना होता है। तभी हम देखते हैं जिमी जैसे बाहर आता है तो पुलिस वाले उसके पास आते हैं और जिमी से कहते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी हम देखते हैं उसका एक हस्बैंड उसकी छोटी बेटी को लेकर वापस आ चुका था और डॉग को मारने के बाद उसकी बेटी सेफ थी। लेकिन अब शैतान उसकी बेटी के अंदर घुस चुका था क्योंकि वह डॉग मर चुका था। उसकी बेटी अजीब तरीके से हंस रही होती है क्योंकि तभी हम देखते हैं एक हस्बैंड उठकर जब कार लेकर आता है तो वह सीधा अपनी वाइफ के ऊपर कार चढ़ा देता है जिसकी वजह से जिमी की वाइफ सबरीना मारी जाती है। अब जिमी अपने दोनों बेटों को लेकर वहां से निकल जाता है और अपनी एक छोटी बेटी को वहीं पर छोड़ देता है जिसे वह डॉग ले गया था क्योंकि उसे पता था उसके अंदर शैतान घुस चुका है। जिमी घबराते हुए अपने परिवार को इस शहर से बाहर ले जाने वाला था लेकिन रास्ते में उसका फ्यूल खत्म हो जाता है और उसके पास फ्यूल भरवाने के लिए पैसे नहीं होते। तभी पैड्रो जिमी से कहता है मेरी एक दोस्त है, मैं चाहता हूँ कि तुम वहां तक पैदल चलो और हम लोग उसी के यहाँ पर रुकेंगे। अब हम देखते हैं पैड्रो उस औरत के पास आता है जो कि एक बहुत ही अच्छी जादूगरनी थी और इस औरत का नाम मार्टा होता है। पैड्रो मार्टा से कहता है कि हमारे पीछे शैतान लग गया, क्या तुम मेरी कुछ हेल्प कर सकती हो। तभी मार्टा कहती है कि मुझे जानना होगा कि वो कौन सा शैतान है। अब रात हो जाती है। रात में हम देखते हैं सबरीना को जो जिमी के पास आती है और चुपचाप उसकी बेटी को उठाकर वहां से निकल जाती है और उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। तभी जिमी की मॉम वहां पर आती है और जिमी से कहती है कि सबरीना बच्चों को लेकर ऊपर वाले छत में है। तभी जैसे ही वह छत पर जाता है तो सबरीना वहां से बच्चे को लेकर जंप करती है और भाग जाती है क्योंकि उसका इतना शैतान था, वह आसानी से बहुत ही लंबे जंप लगाकर वहां से भाग जाती है। अब जिमी उसका पीछा करते हुए जंगल में जाने की कोशिश करता है लेकिन तभी मार्टा उसे रोकती है।
तभी मार्टा कहती है कि तुम उसके पीछे नहीं जाओगे। वो पेड्रो को उसके पीछे भेजती है। अब पेड्रो सबरीना का पीछा करते हुए उसके पीछे पीछे लग जाता है, लेकिन जैसे ही वह सबरीना को देखता है तो उसकी रूह कांप जाती है, क्योंकि सबरीना अपने ही बेटे को नोच नोच कर खा रही थी। यह देखकर पेड्रो बहुत ज्यादा डर जाता है और कार से सबरीना को टक्कर मार देता है। सबरीना वहां पर मारी जाती है, लेकिन अब शैतान किसके अंदर आया किसी को नहीं पता होता है। तभी मार्टा जिमी से कहती है कि तुम लोग जिस आदमी को लेकर शहर से बाहर जा रहे थे, मुझे उस लोकेशन पर जाना है जहाँ पर वो आदमी गुम हुआ था। अब वो लोग उसे उसी लोकेशन पर लेकर जाते हैं। तभी मार्टा बताती है कि वह आदमी अभी भी यहाँ पर जिंदा है और शैतान उसके अंदर पनाह ले रहा है। वह जल्द से एक बच्चे के रूम में जन्म लेगा और अगर वह बच्चा पेट से बाहर आ गया तो उसको तबाही मचा देगा। हमें उससे पहले ही उसको जान से मारना होगा। जिमी मार्टा की बात सुनता है और मार्टा के बताए हुए रास्ते पर चलता है। तभी वह देखता है एक गड्ढे में वो आदमी वहां पर लेटा हुआ है और उसके ऊपर बहुत सारी लाशें पड़ी हुई हैं। वह लाशों से अपने आप को छुपा कर रखता था। तभी वह आदमी बाहर निकलता है और जिमी फौरन उसे एक बहुत ही बड़े डंडे से मार देता है। लेकिन इन सब के बीच मार्टा बहुत ही बुरी तरीके से मारी जाती है, क्योंकि वह शैतान अब आजाद हो चुका था। वह आजाद होते ही मार्टा को जान से मारता है और जिमी पर अपनी छाप छोड़कर वहां से कुछ बच्चों के साथ गायब हो जाता है। लास्ट में हम एक सीन देते हैं कि जिमी के चेहरे पर नहाते हुए भी वह 3 धब्बे पड़े हुए हैं जो शैतान ने उसे दिए थे। तभी वह अपने एक बेटे के साथ अभी भी जिंदा होता है, जो कि बड़ा बेटा था। लेकिन वह जैसे ही बड़ा बेटे को खाना देता है तो उसके मुंह में कुछ फंस रहा था। वह उंगली डालकर देखता है तो वहां पर उसके मुंह से बाल निकल रहे थे, और यह किसी और के बाल नहीं बल्कि इसी के यानी कि जिमी के मॉम के बाल थे। उसके बेटे ने अपनी ही मॉम को खा लिया। यह देखकर जिमी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह गुस्से में कुल्हाड़ी उठाता है और अपने बेटे के बहुत सारे टुकड़े कर देता है। और इसी के साथ यह मूवी एंड होती है। जय हिंद फ्रेंड्स।